दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान तो आप सब बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। इसका एक नया रूपांतरण हमने थोड़े दिन पहले डिस्कवर किया। अब यह हो गया है जय जवान जय किसान और जय पहलवान। क्योंकि एक जवान देश की रक्षा करता है तो वहीं एक किसान देश का पेट भरता है और हमारे पहलवान देश का दुनिया में नाम रोशन करते हैं। ये सारे विजुअल्स देखकर आपको बहुत प्राउड फील हुआ होगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो आप न्यूज़ में सुन रहे हैं उसे देखकर तो आपको चिंता हुई होगी कि आखिर हमारे देश की शान इन रेसलर्स के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। जो लोगों ने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, उन्हें ही आज दिल्ली की सड़कों पर बैठकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं इन्फोपिल की आज की इस वीडियो में। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 18 जनवरी 2023 को, जब ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पूनिया, 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन विनेश फोगाट और एक और ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक दिल्ली के जंतर मंतर में धरना लगाकर बैठते हैं बीजेपी के एक सिटिंग लोकसभा एमपी ब्रिजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट, जो कि WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि उनके द्वारा फीमेल रेसलर्स की सेक्सुअल हरासमेंट की गई है। प्रोटेस्ट कर रहे रेसलर्स ने कहा कि इस तरह का शोषण WFI प्रेसिडेंट द्वारा कई सालों से किया जा रहा था। विनेश फोगाट ने तो यह तक कहा कि उन्हें डेथ थ्रेट्स भी आ रहे हैं WFI ऑफिशियल से, जो प्रेसिडेंट से बहुत करीबी हैं। उन्होंने कहा कि रेसलिंग नेशनल कैंप्स में खिलाड़ियों में एक डर और दहशत का माहौल बनाया जाता है। यहाँ तक कि कुछ नेशनल कोचेस भी प्रेसिडेंट के इशारों पर ही काम करते हैं। प्रोटेस्ट कर रहे रेसलर्स की डिमांड थी कि WFI प्रेसिडेंट की रेजिग्नेशन होनी चाहिए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को डिसॉल्व कर देना चाहिए। लेकिन ब्रिजभूषण सिंह इन सब एलिगेशंस को रिफ्यूज़ कर देता है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा 72 घंटे का टाइम WFI को दिया गया इस सब की एक्सप्लेनेशन देने के लिए। देखते ही देखते यह प्रोटेस्ट बड़ा होने लगा। हरियाणा और दिल्ली के रेसलर्स भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने लगे। रेसलर्स ने यह दावा किया कि उनके पास इस बात के एविडेंस हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट हुई है। अगले ही दिन 19 जनवरी को स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर से रेसलर्स की मीटिंग होती है, लेकिन किसी सलूशन पर नहीं पहुंचा जाता। इसके बाद रेसलर्स IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट PT उषा को एक कंप्लेंट लेटर लिखते हैं। यहाँ भी वही डिमांड्स रखी जाती हैं जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के सामने रखी गई थी। IOA एक 7 मेंबर कमेटी अपॉइंट करती है, जिसके हेड एक ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कॉम को बनाया गया। इसके बाद एक बार फिर रेसलर्स और अनुराग ठाकुर के बीच एक मीटिंग होती है, जिसमें प्रोटेस्ट कर रहे रेसलर्स को आश्वासन दिलाया गया कि एक फेयर जांच होगी और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक ब्रिजभूषण सिंह को WFI प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाया जाएगा। इस मीटिंग के बाद रेसलर्स द्वारा इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर दिया जाता है। वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने WFI को 72 घंटे का टाइम दिया था इस मैटर के ऊपर रिपोर्ट बनाने के लिए और पता लगाने के लिए कि क्या इन सब एलिगेशंस में कोई सच्चाई है। लेकिन इस रिपोर्ट में बड़ी शॉकिंग रेवलेशंस की जाती हैं। रेसलर्स द्वारा लगाए आरोपों को WFI सिरे से खारिज कर देता है। WFI कहता है कि सारे एलिगेशंस बिल्कुल बेसलेस हैं, सारे आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं और ऐसी एक भी कंप्लेंट कभी रिपोर्ट नहीं की गई है। इसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा WFI के सभी ऑनगोइंग टूर्नामेंट्स को सस्पेंड करने के ऑर्डर दिए जाते हैं और WFI के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद एक और कमेटी का गठन किया जाता है, एक 5 मेंबर ओवरसाइट कमेटी, जिसका हेड मैरी कॉम को बनाया गया। इस कमेटी को 4 हफ्तों का समय दिया गया रिपोर्ट पेश करने के लिए। रिपोर्ट आने तक ओवरसाइट कमेटी को WFI के कामकाज की देखरेख करने के लिए कहा गया।
प्रोटेस्टर्स द्वारा इस कमेटी पर भी सवाल उठाए गए कि इसमें फीमेल रेसलर्स को शामिल नहीं किया गया। तो इसके बाद बबीता फोगाट को एज अ 6th मेंबर शामिल किया गया। 16 अप्रैल को ओवरसाइट कमेटी अपनी रिपोर्ट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को सबमिट करती है। इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया और WFI द्वारा 7 मई को इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कर दी जाती है। बृजभूषण सिंह, जो पहले ही 3 टर्म सर्व कर चुका होता है, वो यह इलेक्शंस कंटेस्ट करने से मना कर देता है। लेकिन इसके कुछ दिन बाद 23 अप्रैल को रेसलर्स इंक्लूडिंग बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक एक बार फिर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। उनका कहना था कि 7 फीमेल रेसलर्स, जिसमें एक माइनर भी थी, ने दिल्ली के CP पुलिस स्टेशन में बृजभूषण सिंह के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल की थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई FIR फाइल नहीं की गई। रेसलर्स डिमांड करते हैं कि सिंह के अगेंस्ट FIR लॉन्च होनी चाहिए और ओवरसाइट कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसे पब्लिक करना चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। जिसके बाद प्रोटेस्टर्स सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस सिंह के अगेंस्ट एलिगेशंस को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है और दिल्ली पुलिस को 3 दिन में FIR लॉन्च करने के लिए नोटिस भेजा जाता है और कंप्लेंट करने वाले रेसलर्स को प्रॉपर सिक्योरिटी देने को कहा जाता है। प्रोटेस्टिंग रेसलर्स को कई स्पोर्ट्स पर्सन से सोशल मीडिया पर सपोर्ट मिला, जिसमें कई बड़े नाम शामिल थे, जैसे कि अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, सानिया मिर्ज़ा, निखत ज़ेरीन, बाईचंग भूटिया, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग और भी बहुत सारे। इतना ही नहीं, हरियाणा, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी की लगभग 250 खाप पंचायत द्वारा 10 दिन का अल्टीमेटम सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है बृजभूषण सिंह के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, जो हमारे नेशनल ट्रेजर्स हैं, उनको ये सब क्यों सहना पड़ता है। इसकी एक बड़ी वजह हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशंस में एक प्रॉपर सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स कमेटी का ना होना है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मुट्ठी भर फेडरेशंस ही ऐसी हैं जो इस प्रैक्टिस को प्रॉपरली फॉलो कर रही हैं। तो इस सब में सबसे बड़ी भूमिका यहाँ सरकार को निभाने की ज़रूरत है। सरकार को एक एग्जाम्पल सेट करते हुए एक फेयर प्रोब कराना चाहिए और अगर बृजभूषण सिंह दोषी पाया जाता है तो उसे सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। इससे होगा यह कि लोगों को आश्वासन होगा कि कानून की नज़र में सब एक बराबर हैं, फिर चाहे वो रूलिंग पार्टी का एक पावरफुल नेता ही क्यों ना हो। और हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी एक बिना डर और दहशत के माहौल में अपने और देश के सपने साकार करने का मौका मिलेगा। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी, जिसमें हमने आपको अमृतपाल सिंह के पूरे सफ़र के बारे में बताया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस भी ज़रूर चेक करें। मिलते हैं ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।